रियल जीडीपी ग्रोथ वो 3.8% के आसपास होता था हिस्टोरिकली। उसको जब 3.8% के आसपास होता था, लेकिन अब उसको घटा के लोगों ने पहले 3.5% किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने और ऐसे दुनिया की बड़ी संस्थाओं ने जो इकोनॉमी को देखती हैं, वो उन्होंने घटा के 3.5% किया था। अब बाकी सब संस्थानों ने फिर से रिवाइज किया है और वो भी नीचे की तरफ रिवाइज किया है कि वो 2.9 से 3% के आसपास रहेगी FY23 में। ऐसे में अगर वही संस्था जब आपके देश की इकोनॉमी के फोरकास्ट को, जीडीपी ग्रोथ को अगर आगे बढ़ाती है और इम्प्रूव करती है बैक टू बैक 2 बार, तो इससे समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जो देखते हैं, जो मापते हैं, जो समझते हैं और जो संस्था जो ट्रैक करती है, उन्होंने इस बात को मान लिया और तस्लीम कर लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है और बहुत मजबूत स्थिति में। अब इसका कारण क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि मैं बहुत संक्षेप में सब बातें कहूंगा कि ये भी जानना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों तेज है, क्यों अच्छी है और क्यों अच्छी हो रही है और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छी, सबसे तेज इकोनॉमी है। आज जो आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है 6.3% और अगले साल के लिए भी 6.3% जो फोरकास्ट है, कई और संस्थाओं का 6.4 भी है। इसलिए उससे अगर देखिए तो ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी है, सबसे तेजी से, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आप G20 के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो G20 की इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट 85% जो है, जिसका वर्ल्ड में जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन होता है, उस इकोनॉमी, वो इकोनॉमी भी G20 इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, लेकिन भारत आगे जा रहा है। इसका कारण यह है कि पॉलिसी, जैसा मैंने कहा, पॉलिसी डिसीजन और रूरल कंजम्पशन, खासकर इस बार जो है, जो कंजम्पशन जो है रूरल